नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने कह दिया है कि ये नाकाबिल सरकार तुरंत इस्तीफा देकर पुनः चुनाव कराइए। ऐसी कोई मजबूरी नहीं कि इस निकम्मी सरकार को और बर्दाश्त किया जाएगा। तेजस्वी यादव की पार्टी का कहना है कि बिहार में 9 महीने में 2406 मर्डर हो गए, मतलब रोज 9 लोगों की हत्या हो रही है। कहा कि महाराजा का मंगल राज बिहार के लिए बना महाजंगल राज। कहना है बिहार में हत्या हत्या और हत्या। जब लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनी तो लोग की हत्या करने से क्यों कतराएंगे सत्ता के पाले हुए हत्यारे। और कहा है कि यह नाकाबिल सरकार है, तुरंत इस्तीफा दो और इस्तीफा देकर चुनाव कराइए। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि यह निकम्मी सरकार को और बर्दाश्त किया जाएगा। कई बार महागठबंधन ने सीएम नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि नीतीश कुमार जी, आपका एनडीए में कोई इज्जत नहीं, आ जाइए हमारे साथ और तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप दीजिए। कई बार राजद नेता ने भी ये ऑफर दिए हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, दोस्ती के नाम पर धोखा दिया गया। सीएम नीतीश को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने झटका दिया है नीतीश कुमार को। भाजपा ने तगड़ा झटका दिया। जदयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी ने ही नीतीश कुमार को जोरदार झटका दे दिया। अरुणाचल प्रदेश से खबर है कि जदयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। तो राजद ने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को क्रिसमस गिफ्ट दी है कि जदयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल करा लिए गए। शिक्षक नियोजन वाले ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक शिक्षकों के लिए नियोजन काउंसलिंग कैंप के जरिए होगा और बिहार में एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। बिहार में 94,000 शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन का एक ही दिन में पूरे बिहार में काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग कैंप के जरिए कराई जाएगी। भोजपुर से राजद ने कहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जदयू बीजेपी के स्थानीय नेताओं द्वारा चिन्हित करके एक एक करके मरवाया जा रहा है। तो देखिए, युवा राजद नेता की हत्या, विरोध में बवाल। तो वहीं पर भोजपुर में राजद कार्यकर्ताओं को गोली मारी, 3 गोलियां लगी और मौत। तो इस पर राजद का कहना है कि महाजंगल राज में बिहार पुलिस का इकबाल और मनोबल पाताल लोक में भटक रहा है और सत्ता पोषित अपराधियों का दुस्साहस आसमान छू रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जदयू बीजेपी के स्थानीय नेताओं द्वारा चिन्हित करके एक एक करके मरवाया जा रहा है। एक अच्छी खबर है, नए साल का सौगात ही समझ लीजिए। बिहार वासी अब 250 रुपए दीजिए, घर पहुंचेगा जमीन का नक्शा, रिकॉर्ड रूम का झंझट भी खत्म। बिहार वालों को घर बैठे जमीन या मौजा का नक्शा मंगाने की सुविधा नए साल से मिलने जा रही है। नक्शे की होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रति कॉपी 250 रुपए देने होंगे। दूरी के हिसाब से पैसा नहीं लगेगा, मतलब आप चाहे 400 किलोमीटर दूर भी हो ना, सेम पैसा लगेगा, 250 रुपए प्रति सीट। बिहार में अफसरशाही भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त, परेशान हो गए हैं लोग। सीएम नीतीश के मंत्री ने ही खोल दी है पोल और कहा कि पैसे के लिए ये लोगों का पसीना तक छुड़वा देते हैं, लेकिन पैसे ऐंठ के रहते हैं। नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार ऐसा कि खुद उनके ही मंत्री उनके ही खिलाफ अंगुली उठा रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार पूरी तौर पर एक्शन में आ गए हैं। वे बार बार कह रहे हैं कि अफसर पैसे लेने के लिए किसानों को परेशान करते हैं और जानबूझकर मामले को लटकाते हैं। उन्होंने कहा है कि ग्राम, अंचल, जिला स्तर की जरूरतों के लिए जमीन का अधिग्रहण होता है तो वहां लोगों को भू अर्जन कार्यालय से पैसे लेने में पसीने छूट जाता है। कोरोना संक्रमितों को बड़ी राहत, बिहार के 13 सदर अस्पतालों में होगी RT-PCR जांच।
तो आखिर कौन कौन सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच होगी? तो देखिए, पूर्णिया, मोतिहारी, मुंगेर, समस्तीपुर, भोजपुर, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, सारण, वैशाली, सीवान, बेगूसराय, मधुबनी और बक्सर जिला अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा हो रही है। एक तरफ बिहार सरकार बड़े बड़े दावे करती है, अपनी तारीफ करते हुए वे थकते नहीं हैं, तो वहीं देखिए सड़क की क्या स्थिति है। सड़क के लिए मरने को तैयार। बीडीओ कार्यालय के सामने युवक ने आत्मदाह की कोशिश की और विभाग में मचा हड़कंप। खगड़िया से खबर है कि बलदौर प्रखंड के खर्राबासा में पिछले कई दशकों से सड़क नहीं बना है। बलदौर प्रखंड के कार्यालय को आक्रोशित गांव वालों ने घेराव कर दिया और बीडीओ शशि भूषण कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बड़ी खबर तो यहां है कि एक युवक इसी बीच परेशान होकर मिट्टी का तेल लेकर पहुंच गया और खुद अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया और आत्मदाह करने की कोशिश करने लगा। क्या साहब, सिर्फ बड़े बड़े दावे करने से नहीं होगा, यहां लोगों की जान पर आ बनी है। वाह रे सुशासन वाह, क्या बात है आपकी। शराब के आगे डीएम का आदेश भी फेल। भाजपा नेता के होटल में शराब पकड़े जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं। डीएम के आदेश को दरोगा ने खुलेआम दिखाया ठेंगा। क्या बिहार में शराबबंदी एक मजाक बनकर रह गया? जिन पुलिस वालों पर शराब रोकने की जिम्मेदारी थी, क्या वही शराब पीने लगे? देखिए, फिर से सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस वालों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई है। तो कांग्रेस नेता ने पूछा है कि 2016 में भी तो इन्होंने कसम खाई थी, उस कसम का क्या हुआ है सीएम नीतीश कुमार जी? क्या 2016 के शपथ को आपके पुलिसकर्मी भूल गए हैं? देखिए, 13 दिसंबर को डीएम और एसपी की संयुक्त उपस्थिति में होटल त्रिमूर्ति व बिहार मीट पराठा हाउस में शराब की बोतलें मिली है, जबकि एफआईआर सिर्फ त्रिमूर्ति होटल के नाम दिया गया है, जबकि बिहार मीट पराठा हाउस का नाम गायब कर दिया गया। बिहार में ठंड ऐसी कि शरीर के हाड़ को भी कपा दे। देखिए, नए साल के साथ बिहार में तेज हो जाएगा शीतलहर व कड़ाके की ठंड देगी दस्तक। मतलब ठंड और भी बढ़ने वाला है और कल से तो उत्तर भारत में दिखेगा पश्चिम विक्षोभ का भी असर। ठंड से ज्यादा तो कोहरे ने कहर ढा दिया है। कोहरे ने ली जान। देखिए, कोहरे का कहर। NH 57 पर एक के बाद एक 6 गाड़ियां भिड़ गई, 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। मधुबनी से खबर है, फुलपरास थाना क्षेत्र के लोहिया चौक के पास NH 57 पर एक दो नहीं बल्कि एक के बाद एक 6 गाड़ियां भिड़ती चली गई, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। 6 लोगों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। देखिए, केस उठाने की धमकी दी, फिरौती नहीं दी तो FCI कर्मी को ही गोली मार दी। रात में दरवाजा नहीं खोला तो सुराग से ही गोली मार दी। आरजेडी पटना का कहना है कि हर रोज बलात्कार, हत्या, रंगदारी, लूटपाट जैसे संगीन अपराधों की फहरिस्त से अटा पड़ा रहता है बिहार का हर अखबार, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों से बेपरवाह, भ्रष्टाचार से अवैध कमाई में जुटने में लगी प्रशासन सरकार और गृह विभाग को आरसीपी टैक्स का उगाही स्थल बनाकर मस्त है नीतीश कुमार। सुशील मोदी के लिए भाजपा कार्यालय का गेट बंद। देखिए, सुशील मोदी के लिए नहीं खुला बीजेपी दफ्तर का मुख्य गेट। गाड़ी बाहर में ही छोड़ना पड़ा और छोटे गेट के छोटे दरवाजे से सिर झुकाकर प्रवेश करना पड़ा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को अब केंद्र में जगह मिल गई है, तो अब बीजेपी ने भाजपा कार्यालय का गेट उनके लिए बंद कर दिया है, जिसके कारण उन्हें अपनी गाड़ी से पैदल उतरकर कार्यालय में जाने को मजबूर होना पड़ रहा है।